आयुष मलिक बन गया मोहम्मद अली रहमान, हर तरफ मचा कोहराम, एक्टिव हो गए नफरती चिंटू। जबकि आयुष मलिक बार बार कहता नजर आ रहा है कि वो अपनी मर्जी से मुसलमान बना है, लेकिन फिर भी ये सारे नफरती चिंटू और गोदी मीडिया के गोगी एंकर्स बार बार यही कहते नजर आ रहे हैं कि आयुष मलिक को जबरदस्ती धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। उसके करोड़ों रुपए देखकर उसे चांदनी कुरैशी ने फंसाया, लेकिन जिसके बाद वह आयुष मलिक की बाइट भी दिखा रहे हैं अपनी उसी वीडियो में। आयुष मलिक का बयान उसी वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं, जिसमें आयुष मलिक साफ तौर पर कहता नजर आ रहा है कि उसके ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं है। और आयुष मलिक ने इन सभी से साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी तरीके का झूठ फैलाने की हिम्मत ना करें। ये सब इसलिए झूठ फैला रहे हैं क्योंकि आयुष मलिक को फंसाना बहुत ज्यादा आसान है, आयुष मलिक के ऊपर बयान देना बहुत ज्यादा आसान है। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये किसी बड़े आदमी को जाकर कुछ कह दे। बीजेपी में अभी भी ऐसे ऐसे नेता हैं जिनकी बीवी खुद हिंदू है। बीजेपी में ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी मुस्लिम समुदाय के लड़के से की है। अभिनेता भी ऐसे मौजूद हैं इस देश के अंदर जिन्होंने अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी एक मुस्लिम लड़के से कर दी। इनकी औकात नहीं है कि उनके सामने जाकर इस तरीके के शब्द बोल सके जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ये चांदनी कुरैशी के लिए और उसके घर वालों के लिए करते नजर आ रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज पीपल। ये मामला निकल कर आया है उत्तर प्रदेश के शामली से। जी हाँ, शामली में एक लड़का रहता है जिसका नाम था आयुष मलिक। आयुष मलिक करोड़पति घराने से ताल्लुक रखता था, यानी कि इसके पिता का कारोबार बहुत ज्यादा अच्छा था और पूरे मोहल्ले में, इलाके में सभी को पता था कि आयुष मलिक बहुत ज्यादा पैसे वाला है। इसी दौरान आयुष मलिक जिम भी जाया करता था। एक दिन जब आयुष मलिक जिम में पहुंचा था, इसकी मुलाकात होती है चांदनी कुरैशी से। जी हाँ, फिजियोथेरेपी का काम चांदनी कुरैशी करती थी और इसीलिए फिजियोथेरेपी कराने के लिए ही आयुष मलिक चांदनी कुरैशी के पास पहुंचा था। जब ये दोनों एक दूसरे से मिले तो इनकी दोस्ती हुई, बातचीत हुई, धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी। तो फिर आयुष मलिक ने कहा चांदनी कुरैशी से कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, जिसके बाद चांदनी कुरैशी ने आयुष मलिक से शादी भी कर ली। और फिर उसके बाद आयुष मलिक को इस्लाम धर्म पसंद आने लगा, ऐसा कहना है आयुष मलिक का। जी, उसने ऑन कैमरा सभी के सामने कहा है कि मैं अपनी मर्जी से मुसलमान बना हूं। और आयुष मलिक धीरे धीरे अपनी दाढ़ी भी बढ़ाने लगा, यानी कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जिसके बाद बकरीद आती है। बकरीद पर आयुष मलिक नमाज पढ़ने के लिए जाता है। यहाँ पर उसकी कोई फोटो खींच लेता है और ये फोटो वायरल हो जाती है। ये फोटो आयुष मलिक के घर वालों तक भी पहुंचती है और आयुष मलिक के घर वालों पर उन नफरती चिंटुओं का दबाव बढ़ने लगता है जो इस वक्त उल्टी सीधी बातें आयुष और चांदनी के बारे में करते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद आयुष मलिक के घर वाले कहना शुरू कर देते हैं कि आयुष को जबरदस्ती अली रहमान बना दिया गया है और चांदनी कुरैशी के घर वाले आयुष मलिक की संपत्ति में हिस्सा भी मांगने लगे हैं। आयुष मलिक के पिता के ऊपर भी दबाव बना रहे हैं चांदनी कुरैशी के घर वाले कि आयुष मलिक के नाम उसकी सारी संपत्ति की जाए और उसमें चांदनी कुरैशी का भी नाम रखा जाए। इस तरीके के आरोप चांदनी कुरैशी पर लगने लगे और फिर उसके बाद चांदनी कुरैशी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर चांदनी कुरैशी की किसी भी तरीके की गलती निकल कर नहीं आई है, क्योंकि लड़के ने साफ तौर पर कैमरा के सामने माइक पे खड़े होकर कहा है कि मैं अपनी मर्जी से मुसलमान बना हूं, मैंने खुद मुस्लिम धर्म को चुना है, इसमें चांदनी की कोई भी गलती नहीं है। और तो और आयुष मलिक उर्फ अली रहमान ये भी कहता नजर आ रहा है कि मुस्लिम बनने में आखिर गुनाह क्या है। अगर मैंने अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म कबूल लिया या फिर मैंने कोई भी धर्म अपनी मर्जी से कबूल कर लिया तो फिर उसमें मेरी गलती क्या है और इसमें गुनाह क्या है। अगर मुझे ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया होता तो मैं सबके सामने आकर कह सकता था कि मुझे ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया गया है, लेकिन मैं समझदार हूँ, 18 साल से ज़्यादा मेरी उम्र है, यानी कि मैं बालिग हूँ और मैं सब चीज़ें समझता हूँ। इसी वजह से मैंने मुस्लिम धर्म को अपनाया है। आप आयुष मलिक की पूरी बात सुनिए कि उसका क्या कहना है। मेरा नाम आयुष मलिक है इन द डॉक्यूमेंट्स, और मोहम्मद अली जो मैंने अपना नाम ये कन्वर्ट होने के कुछ टाइम बाद रखा था, पर अभी जो मोहम्मद अली के नाम से। आपकी पत्नी को और आपके ससुर को जो चांदनी नाम है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये कहना है कि आपके फादर का कि वो प्रॉपर्टी के लालच में मेरे बेटे को बहका के और ये निकाहनामा पढ़वाया और उसकी खतना साथ तक करवा दी। जी नहीं, ना तो मेरी इस तरह की कोई खतना रिचुअल वगैरह हो रखी है, क्योंकि इसके बिना भी भाई ऐसा ही नहीं है कि आपके साथ में कंपलसरी है, ये सुन्नत है एक तरह की। अच्छा है कि आप रख लो, बाकी साफ़ सफाई पक्की ना पक्की की बात है, आप पक्की वैसे भी निभा सको, एक बात। दूसरी बात कि आपकी जो
ये प्रॉपर्टी वाला मैटर तो एक से एक अमीर पड़े यार, एक से एक सारी चीज़ है। और हम इस तरह के माहौल में नहीं पड़े कि मेरे रिश्तेदार या मैं मेरे साथ में किसी का, मेरे दोस्तों में किसी भी लोगों के साथ में, परिवार के साथ में कि कोई प्रॉपर्टी का, पैसों का कोई ऐसा मसला होता है। हम तो बहुत टू द ग्राउंड आदमी है सर जी, और कोई इस तरह का कोई इसको मुद्दा बना ले तो बात है। जैसे देवराज जी बोल रहे हैं आपके फादर भाई प्रॉपर्टी का लालच, तो आपको लालच है? तो वो तो 1 मिनट में खत्म हो जाए सर। वो अपने नाम कर लो या उसको किसी और के नाम कर दो, एनजीओ के नाम कर दो, वो तो क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। तो आप वापसी नहीं करोगे हिंदू धर्म में, जैसे बोल रहे हैं कि स्वामी लोगों को हम वापसी कराएंगे? ये जबरदस्ती की बात है वो तो वैसे ही। तो मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, वो मुझे कुछ नहीं कह रहा, हम मिले जुले भी नहीं कभी, कोई जान पहचान कुछ नहीं है, और वो इस तरह की सब बात हो रही है। तो अब क्या चाहते हो? अब क्या चाहने की बात तो सर जी ये है कि जैसा ये माहौल चल रहा है, माल तो सर जी सबको पता, मैंने बात भी रखी थी अपनी। अभी बहुत ज़्यादा कस्टडी में है सारा मामला, मैं भी हर टाइम कस्टडी में, बाहर भी कस्टडी में, और जी सारी बात भी रखी। कन्वर्जन का सारा मामला करवा दिया। कन्वर्ट मैं मिला उनको तब जब मैं हो चुका था कन्वर्ट, और कन्वर्जन के उनको इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो अब आप पत्नी जेल में गई है, ससुर गए, क्या उनकी जमानत कराओगे आप? आपकी वजह से जेल गई है सर जी, मेरी वजह से जेल गई वो? मेरी वजह से क्यों जेल जाती? वो तो मैंने तो पहले कन्वर्ट कर रखा था। जेल तो आरोप यही तो गया, बस वो आरोप के हिसाब से है ना, वो आरोप की वजह से जेल में गई हो। तो आरोप के हिसाब से जो जांच पड़ताल होगी उसमें जो भी आएगा, क्योंकि सबने ये कहा वो जेल में चली गई थी, सबने ये लिख रखा था कि निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। अब निष्पक्ष जांच में जो निकल के आएगा तो साफ हो जाएगा बात। एक घटना आपको जानकारी मेरे भी आई है, और परसों इसमें मुकदमा थाना कोतवाली में दर्ज किया गया। आपको जानकारी है कि यहाँ पे एक परिवार है और काफ़ी वेल ऑफ है मलिक साहब का, उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी भी है, और उनके पास 2 बहुत बड़े शोरूम है दवा व्यवसाय के। वो आज के डेट में वो यहाँ के दवा व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनका एक बेटा आयुष मलिक है जो अभी कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इनके कुल 4 बच्चे थे, 3 बेटियां इनके पास थी, उनकी शादी इन्होंने कर दिया है, और बेटा इनका आयुष था, वो एक दवा की दुकान को संभालता था। जानकारी ये हुई है कि इनके उसके टच में एक लड़की चांदनी कुरैशी यहाँ की आ गई, जो जिम ट्रेनर भी थी और फिजियो का कोर्स कर रखा उसने उसे प्रभावित किया, और बाद में पाकिस्तान के कुछ एक मौलाना थे, उनके यूट्यूब चैनल वगैरह देखता रहा ये, और फिर इसका एक छोटा भाई इसकी दुकान पर नौकर था, इन लोगों ने मिलकर इसे कन्वर्ट करा दिया। वास्तव में इनकी पूरी निगाह इनकी प्रॉपर्टी पे है, क्योंकि ये जो देवराज मलिक साहब है जिनकी प्रॉपर्टी है, काफ़ी बड़े लोग यहाँ के हैं, बेटियों की शादी हो गई, बेटा इकलौता ही इनका था। और जो चांदनी कुरैशी का फादर है यहाँ पे ठेले पे जूस के। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से आयुष मलिक उर्फ अली रहमान कहता नजर आ रहा है कि उसने अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म को अपनाया है और उसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है। लेकिन हर तरफ बस यही बात फैलती नजर आ रही है कि आयुष मलिक को दबाव में आकर मुस्लिम बनाया गया, उसे जबरदस्ती मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन लड़के ने साफ तौर पर खुलेआम आकर कह दिया है कि उसे किसी भी तरीके की मजबूरी नहीं है, उसने अपनी मर्जी से ये सब किया है, उसने अपनी मर्जी से एक कदम उठाया है और उसने सोच समझकर इस काम को अंजाम दिया है। यहाँ मेरा सवाल यही है कि इसमें चांदनी कुरैशी और उसके घर वालों की आखिर गलती क्या है? अगर आपको समझाना है तो आप आयुष मलिक को समझाइए, आप उसे बैठाकर कहिए कि भाई अपने धर्म में रहो, अपने मज़हब से मोहब्बत करो, तुम्हें किसी और मज़हब में जाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद भी अगर वो ना समझे तो फिर वो उसकी अपनी चॉइस हो सकती है, उसे अपनी चॉइस पर आगे चलने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर चांदनी कुरैशी या फिर उसके घर वालों को गिरफ्तार ना किया जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि चांदनी को इंसाफ मिलना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर चांदनी कुरैशी ज़रूर लिखिए, और बाकी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।